So hello guys, welcome back again on my YouTube channel. I am Santosh and you are watching Prodigy Tech। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कल WAD था। WAD नॉट मीन्स वेडनेसडे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। सारे लोगों ने काफ़ी भर के स्टेटस लगाया, पेड़ लगाए, लेकिन ये सिर्फ आप ही लोग को पता होगा कि कितने लोगों ने पेड़ लगाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पेड़ लगाना क्यों ज़रूरी है। आज हम आपको पृथ्वी के इतिहास से मिलवाएंगे, आखिर पृथ्वी बनी कैसे। तो इतिहास तो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम आपको इतिहास के भी इतिहास से मिलवाएंगे। दिल थाम के बैठिए, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी। आज आप जिस जगह पर बैठ के यह वीडियो देख रहे हैं वह कभी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको पृथ्वी के 450 करोड़ साल के इतिहास से रूबरू करवाने जा रहे हैं। आज हम जिस सौर मंडल में रहते हैं, पहले वहाँ सिर्फ विभिन्न प्रकार की गैस और धूलकण हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस धूलकण से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ उसकी ऊर्जा कम होती गई और एक समय ऐसा आया जब उसकी बॉन्ड कमज़ोर हो गई और एक भयानक विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से धूलकण एक दूसरे से दबने लगे और धीरे धीरे इनका आकार में परिवर्तन आने लगा। दबाव और गर्मियों के कारण बड़े पत्थरों और उल्कापिंडों में तब्दील होते गए और इन सब वजहों से यहाँ उपस्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ग्रेविटी का निर्माण करते हैं। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन एंड हीलियम बीच में इकट्ठा होने लगे। दबाव और बढ़ता रहा और इसी वजह से फिर एक विस्फोट हुआ और इसी विस्फोट की वजह से हमारे सूर्य का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह अपनी भारी वजन के वजह से सूर्य के नज़दीक आकर सूर्य की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड्स में भारी टकराव हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल के बीच उस समय थिया नाम के भी एक ग्रह परिक्रमा करता था। पृथ्वी पर भी ग्रेविटी होने के कारण अब सूर्य की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स पृथ्वी की भी परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक ये पृथ्वी पर गिरते रहे। ऐसा सेम कंडीशन थिया का भी था, जिसके कारण थिया पृथ्वी के करीब आता गया और एक समय वह पृथ्वी से आकर टकरा गया। इस भयंकर टकराव के वजह से पृथ्वी के बहुत बड़ा भाग कणों के रूप में अंतरिक्ष में बिखर गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं परिक्रमा कर रहे कणों में आपसी टकराव के वजह से हमारे चांद का जन्म हुआ। उस वक्त पूरी पृथ्वी 1900 डिग्री सेल्सियस पर लावे के रूप में उबल रही थी। वक्त बीतते गया और पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगी। पृथ्वी के भारी कण पृथ्वी के केंद्र के पास जाकर जमने लगे और हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। युगों युगों तक पृथ्वी का उल्का पिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए उल्का पिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों साल तक इनकी बरसात की वजह से पृथ्वी धीरे धीरे पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के अनुसार यही वह समय था जब पानी के अंदर सूक्ष्म जीव पनपने लगे। लाखों सालों बाद एक समय ऐसा आया जब पूरी पृथ्वी पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी का कोर रेडियो एक्टिव पदार्थों से बने होने के कारण हमेशा गर्म होते रहता था, लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं तो पानी की वजह से ठंडी पड़ जाती और निकल नहीं पाते और इसी वजह से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ। उस वक्त हजारों की संख्या में ज्वालामुखी निकलने लगे और लाखों सालों तक ये निकलते रहे और इसी वजह से पृथ्वी पर जमीन का निर्माण हुआ। इस वक्त भी पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होने की वजह से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले एक समय आया जब पृथ्वी पर वातावरण स्थिर होने लगा। ज्वालामुखी निकलना धीरे धीरे कम हो गए थे और पृथ्वी पर एक दिन करीब 12 घंटे की होने लगा था। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे ये सूक्ष्म जीव विकसित होने लगे और ये समूहों में रहने लगे। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर का मिनरल्स और धूप का उपयोग करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक लगभग ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन माइक्रोबैक्टीरियाज की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धीरे धीरे पृथ्वी पर वायुमंडल बनने लगा।
हजारों सालों तक वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही और अब तक पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में सूक्ष्म जीव फैल चुके थे। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ये सूक्ष्म जीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके वजह से जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे। और एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसे लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ पृथ्वी के टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार आ गए, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर की लावा कई लाखों सालों तक जमीन की तरफ उबलते रहा। और यही वह वजह था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई और इस वजह से एसिड रेन होने लगा। और एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी की सारी पानी बर्फ में तब्दील हो गई और पृथ्वी पर पहली बार आइसेज आया। और इस वक्त पूरी पृथ्वी सफ़ेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब धरती पर सूर्य की किरणें गिरती है तो ज़मीन उसे सोख लेती है और कुछ परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु उस समय पृथ्वी बर्फ से ढके होने के कारण सूर्य की किरणें पृथ्वी से रिफ्लेक्ट हो जाती थी, जिससे कि काफ़ी समय तक बर्फ से ढका रहा। परंतु फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्म और ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा और इस वजह से बर्फ पिघलने लगा। और इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। इसी बीच पानी में अलग से भी छोटे समुद्री पौधे उगने शुरू हो गए थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहा था, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा था और गर्म होता जा रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ तो पिघल गए, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाने से एसिड रेन फिर शुरू हो गया और पृथ्वी एक बार फिर ठंडी पड़ने लगी। पृथ्वी फिर से एक बार बर्फ से पूरी तरह ढक गई। ऐसा बार बार कई हजार सालों तक चलता रहा। इसी कारण से अब समुद्री जीव वातावरण के हिसाब से ढलने लगे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल विलुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते तापमान के हिसाब से धीरे धीरे ढलते गए। और अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते नहीं थे। अब सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखियों में पृथ्वी की बर्फ को पिघलाया, तब ये समुद्री पेड़ जल्दी ही विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड रेन की मात्रा कम होने लगी। और वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी। और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट का उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे उगने शुरू हुआ और एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ पौधे की लंबाई 80 से 100 फीट तक लंबा हो गया। यही वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और ज़मीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर ज़मीन एक जगह इकट्ठी हो रही थी, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी की वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब 21 से 23 घंटे का दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनमें परिवर्तन आने लगा था। उनका रंग, रूप, आकार सब बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जो डायनासोर पेड़ पौधे खाना शुरू किए, उनका आकार लंबा और विशाल रूप से विकसित होने लगा। कुछ डायनासोर मांस खाते थे, जिसके कारण वो छोटे और तेज होते गए। पृथ्वी की ज़मीनें एक जगह इकट्ठी होने के कारण ज़्यादातर ज़मीनें रेगिस्तान और बंजर होने लगी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के नज़दीक रहते थे, जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया के विभाजित होने के कारण पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी ज़मीन पानी के संपर्क में आ गई, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई, जिस वजह से डायनासोर्स और ज़्यादा विभिन्न और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने आने वाले लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। उस वक्त डायनासोर जमीन से लेकर समुद्र और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इस दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना वजनीय उल्कापिंड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की ओर आ रहा था। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही उसमें भयंकर आग लगी और वो जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव की वजह से निकलने वाली ऊर्जा आज के लगभग 10 करोड़ परमाणु बम एक बार फटने के बराबर था।
जहाँ यह गिरा वहाँ तो क्षण भर में सारे जानवर और पेड़ भाप बनकर विलुप्त हो गए। गिरते ही पृथ्वी पर धूल फैलने लगा, समुद्र में बाढ़ आ गई, भूकंप और आग ने पृथ्वी को जलाना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैस पूरी तरह से फैल गई और धूल से पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से नरक बन गया। डायनासोर घुटन और आग और भूखमरी की वजह से तड़प तड़प कर पूरी तरह से विलुप्त हो गए। हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिस कारण वे इस विशाल प्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधेरा हो चुका था, जिससे धूप भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ के पेड़ पौधे और ज्यादातर जानवर विलुप्त हो गए। वातावरण में धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन शुरू हो गई, जिससे पृथ्वी फिर एक बार ठंडी और बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार पृथ्वी लाखों सालों तक जमी नहीं रही और 80 से 90 हजार साल में ही बर्फ पिघलना शुरू हो गया। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसा होने लगा, ये छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। उस वक्त बर्फ पिघलना शुरू हुई थी, जिसके कारण अफ्रीका में घने ठंडे जंगल हुआ करते थे और इसी बीच ये जीव बंदरों में परिवर्तित होने लगे। मगर जैसे जैसे पृथ्वी गर्म होने लगी, अफ्रीका का ये जंगल सूखने लगे और जंगल की चीज़ें खाने वाले बंदरों को खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में वे अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें दूर दूसरे जानवरों की शिकार करने में मदद मिलती थी। धीरे धीरे बंदर एप्स यानी बानर में परिवर्तित हो गए और खाने की तलाश में ये एप्स पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में फैलने लगे। धीरे धीरे इनके शरीर के रंग, रूप और आकार में मौसम के हिसाब से परिवर्तन हुआ। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने हथियारों से लेकर आग का खोज किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित हुए। हमने धर्म से लेकर परिवार, भाषा और संस्कृति का निर्माण किया और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी के सबसे विकसित प्रजाति हो चुके हैं। पृथ्वी को आज के जैसा बनने में लगभग 450 करोड़ साल का वक्त लगा है और हमें ज़मीन पर रहने वाले जानवर से इंसान बनने में लाखों सालों का। मगर हमने इन 100 सालों में पृथ्वी को जितना गंदा और तबाह किया है, उतना आज तक किसी भी प्रजाति ने नहीं किया होगा। हम फिर से पृथ्वी को गर्म कर रहे हैं। आज कई जगहों पर लगभग 50 डिग्री से भी ज़्यादा तापमान हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से विशाल परिवर्तन होने वाला है। तो जितने भी लोग अब तक हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद है, वो समझ गए होंगे कि फिर आगे क्या हो सकता है। तो आप लोग से निवेदन है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हमारे वातावरण में नहीं हो सके। तक आप लोग समझ चुके होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से क्या हो सकता है। तो जितने भी लोग कल सिर्फ स्टेटस लगाए हैं, वो आज कम से कम एक एक पेड़ ज़रूर लगाएं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे पर्यावरण बच सके। वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही मज़ेदार फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे नए वीडियो का अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।